दोस्तों, मेरी आखिरी वीडियो में हमने देखा था एक लिफ्ट को जो जाती है नरक में, पर वो एक मर्डर वाली कहानी निकल गई थी। पर आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कमाल की डिमोनिक हॉरर लेटेस्ट मूवी जिसमें हम देखेंगे द एलिवेटर गेम की कहानी। ये मूवी डिमोनिक है और IMDb ने इसे 4/10 की रेटिंग दी है। कहानी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द एलिवेटर गेम मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है बैकी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। वो अपनी वीडियो बनाते हुए चढ़ती है एक एलिवेटर के अंदर और उसके हाथ में था एक पर्चा। बैकी ने उस पर्चे पे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे और बैकी किसी लड़के के लिए ये वीडियो बना रही थी और वो खेलना स्टार्ट करती है एलिवेटर गेम। दोस्तों, एलिवेटर गेम एक ऐसा गेम होता है जिसे खेलकर कोई इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है। गेम खेलने के लिए एक इंसान को 10 मंजिल वाली बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर से 4th, 2nd, 6th, फिर से 2nd, फिर 10 और फिर 5th फ्लोर पे जाना होता है। 5th फ्लोर पे पहुंच के 1st फ्लोर पे जाने के लिए बटन दबाना होता है, पर उसके बाद एलिवेटर अपने आप 1st की जगह चले जाएगा 10वीं मंजिल पे और जहां पर होगी वो दूसरी दुनिया। कहानियों के हिसाब से 5th फ्लोर पे एक डिमोनिक आत्मा एलिवेटर में चढ़ती है और अगर कोई उसकी आंखों में देख लेता है तो वो उसे मार डालती है। अब जो बैकी है उसने पर्चे पे उन्हीं नंबर्स को लिखा हुआ था और वो खेल रही थी एलिवेटर गेम उसी लड़के को दिखाने के लिए। बैकी पहले 4th फ्लोर पे जाती है, फिर 2nd पे, फिर 6th पे, फिर दोबारा 2nd पे, फिर 10th पे और फिर वो एंड में पहुंचती है 5th फ्लोर पे। बैकी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि हमें उस डिमोनिक आत्मा को देखना नहीं होता और फिर एक हवा के झोंके के साथ वो आत्मा एलिवेटर में चढ़ जाती है। गेम के रूल के हिसाब से जब तक आंखें बंद रखनी होती है जब तक गेट बंद ना हो जाए, पर बैकी पहले ही आंखें खोल लेती है क्योंकि दरवाजा बंद होकर दे ही नहीं रहा था। दरवाजा आंखें खोलने के बाद बंद होता है और अब जब बैकी 1st फ्लोर का बटन दबाती है तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और एलिवेटर 1st फ्लोर की जगह चले जाता है 10th फ्लोर पे। वो डिमोनिक आत्मा बैकी को डराने लगती है और जब 10th फ्लोर पे दरवाजा खुलता है तो वो दुनिया पूरी की पूरी लाल कलर की थी। बैकी अपने कैमरे में पीछे देखती है जहाँ पे वो आत्मा खड़ी थी जो बैकी को पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। लिफ्ट वापस चले जाती है 1st फ्लोर पे, पर अब लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था। अब यहाँ से सीन जाता है एक फेमस यूट्यूब चैनल के ओनर्स पे जिसका नाम है नाइटमेयर ऑन डेयर स्ट्रीट। उन लोगों के ग्रुप मेंबर्स थे क्रिस जो चैनल का होस्ट था, केविन चैनल का डायरेक्टर था, इजी एडिटर थी, डैनी एक स्पिरिचुअलिस्ट था और क्लोई इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करने का काम करती थी। इन सब लोगों का एक ही काम था और वो था भूतिया गेम्स को खेलना। वो लोग 3 किंग्स नाम का एक गेम खेल रहे थे वीडियो के लिए और उनकी स्पॉन्सर समथिंग ग्रीट नाम की एक कंपनी थी। अब इस 3 किंग वाली वीडियो के बाद उन सबको चाहिए था एक नया आइडिया जो किसी के पास भी नहीं था। स्पॉन्सर को एक धमाकेदार वीडियो चाहिए थी और आज केविन ने सबके लिए बुलाया था रायन नाम के एक लड़के को जो असल में वीडियोग्राफी की इंटर्नशिप करने के लिए इन लोगों के पास आया है। रायन को क्रिस बिल्कुल पसंद नहीं करता और जो क्रिस था उसका नेचर थोड़ा परवर्ट टाइप का था और वो हमेशा गंदी गंदी बातें ही करता था। खैर, अब जब सब लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोच रहे थे तो रायन देता है एलिवेटर गेम खेलने का आइडिया। सब लोग ऑलरेडी एलिवेटर गेम से वाकिफ थे पर किसी को इस आइडिया में मजा नहीं आता क्योंकि व्यूअर्स उन लोगों को 20 मिनट तक एलिवेटर के अंदर देखना पसंद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, ये आइडिया ऑलरेडी क्रिस ने पिछले साल दिया था और जब से ही ये आइडिया पेंडिंग है। रायन के इस आइडिया को कैंसिल कर दिया जाता है, पर तभी केविन को आता है स्पॉन्सर का फोन। केविन स्पॉन्सर से बात करने के लिए चले जाता है और जब तक क्लोई रायन को अपना सारा ऑफिस घुमाती है। थोड़ी देर बाद केविन सबको एक प्रॉब्लम बताता है क्योंकि स्पॉन्सर गुस्से में आ गया था। स्पॉन्सर को कुछ नया तीखा कंटेंट चाहिए था और उसने बस 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वरना वो चैनल की फंडिंग को छीन लेगा। अब 1 हफ्ता बहुत ज्यादा कम टाइम होता है एक व्लॉग जैसी वीडियो बनाने के लिए, तो केविन फिर से एलिवेटर गेम को कंसीडर करता है। रायन बोलता है कि पास में ही एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग है जहाँ पे वो लोग उस गेम को खेल सकते हैं, पर बात इतनी सी नहीं थी।
रायन बताता है बैकी नाम की एक लड़की कुछ टाइम पहले ही गायब हो गई थी उस एलिवेटर गेम को खेलने के बाद, और वो भी उसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे रायन सबको चलने के लिए बोल रहा था। ये सुन के सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पर क्रिस यहाँ पे घबरा जाता है। क्रिस सबको बोलता है कि ये एलिवेटर गेम बकवास है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और वो लोग बोलते हैं कि क्रिस ने ही पिछले साल ये सबको आइडिया दिया था और वो अब खुद इस आइडिया से डर के भाग रहा है। वो लोग अब फैसला करते हैं उसी ऑफिस बिल्डिंग में जाकर एलिवेटर गेम खेलने का। रायन सबको अब लेके जाता है ऑफिस बिल्डिंग पे, और क्योंकि वो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी तो उन लोगों को छुप के काम करना होगा, वरना पुलिस केस भी हो सकता है। खैर वो सब लोग अब जाते हैं बिल्डिंग में और एलिवेटर के सामने अपना काम शुरू करते हैं। हर जगह वो लोग कैमरे फिट कर देते हैं और इस बीच में रायन क्लोई से बात करता है। क्लोई बताती है कि उसे इन्वेस्टिगेट करने का शौक है और इसलिए ही वो इन भूतों के पीछे पड़ी रहती है, जबकि उसे भूतों पे विश्वास भी नहीं था और वो ये सब कुछ बस अपने पैशन के लिए कर रही थी। थोड़ी देर बाद इजी अब कैमरे को पकड़ा देती है रायन को और केविन डायरेक्टिंग शुरू करता है और अब स्टार्ट होती है उनकी वीडियो। क्लोई सबको एलिवेटर गेम के रूल्स बताती है और डैनी सबको भूतिया चीजों के बारे में बताता है। यही तीनों लोग एलिवेटर के अंदर घुसते हैं गेम खेलने के लिए और बाकी 3 लोग एलिवेटर के बाहर रुकते हैं रिकॉर्डिंग फुटेज को कलेक्ट करने के लिए और चीजों पे नजर रखने के लिए। अब जो डैनी था वो भूतों पे यकीन करता था और वो सबको समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी रूल को मत तोड़ना। वो लोग एक एक करके एलिवेटर गेम के फ्लोर पे जाते हैं और क्लोई सबको बताती है वो बैकी वाली कहानी, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि एलिवेटर गेम की उस दूसरी दुनिया का नाम होता है रेड वर्ल्ड। क्रिस किसी वजह से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, पर वो बोलता है कि अगर चुड़ैल सच में आई तो वो उसे देखेगा जरूर। पर दूसरी तरफ अब इजी का टैब ग्लिच करने लगता है। 10th फ्लोर पे जाते वक्त लाइट्स भी ग्लिच होने लगती है और डैनी क्रिस को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। क्रिस मान नहीं रहा था, पर क्लोई के चिल्लाने पे वो मान जाता है और दूसरी तरफ इजी, रायन और केविन को छुपना पड़ता है क्योंकि अचानक ही गेट के बाहर आ गया था सिक्योरिटी गार्ड। वो लोग अब देख नहीं पाते कि एलिवेटर के अंदर क्या हो रहा है और अब एलिवेटर पहुंच जाता है 5th फ्लोर पे। तीनों लोग अपनी आंखें बंद करके चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं और एक पल के लिए क्रिस आंखें खोलकर रूल को तोड़ देता है। खैर वो चुड़ैल परछाई के रूप में अंदर चढ़ जाती है एलिवेटर के, पर उस चुड़ैल का किसी को एहसास नहीं होता। दरवाजा बंद हो जाता है और अब सब लोग आंखें खोलते हैं, पर एलिवेटर के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब क्लोई दबाती है 1st फ्लोर का बटन, पर अचानक ही एलिवेटर जाने लगता है 10th फ्लोर की तरफ, जिससे डैनी बुरी तरीके से डर जाता है। क्लोई और क्रिस भी चौंक जाते हैं, पर वो डैनी को भागने नहीं देते क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें ये गेम खत्म करके वीडियो बनानी थी। वहीं नीचे जब इजी अपने टैब को देखती है तो कैमरा हो गया था डिस्कनेक्ट, मतलब अब उन्होंने आगे की फुटेज को खो दिया है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जैसे ही एलिवेटर 10th फ्लोर पे पहुंचने वाला था वो रुक जाता है 9th फ्लोर पे और एक ऑफिस वर्कर एलिवेटर के अंदर चढ़ता है। वो वर्कर ले जाता है सबको वापस नीचे, जिससे गेम रह जाता है अधूरा। नीचे पहुंचने के बाद अब सबको पता चलता है कि उन लोगों ने एंड वाली फुटेज को गवा दिया है, जिससे सबका दिमाग खराब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा रायन को बुरा लग रहा था किसी वजह से। उसी टाइम पे क्लोई को लिफ्ट के अंदर से एक डिमोनिक गाने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो आवाज किसी और को नहीं आती और क्लोई भी उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर रायन सबको बोलता है फिर से गेम खेलने की ताकि वो लोग फुटेज बना सके, पर अब किसी का भी दोबारा एलिवेटर में जाने का मन नहीं था, जिससे रायन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रायन बोलता है कि इस बार सब कुछ एलिवेटर के अंदर ही रख देना ताकि कनेक्शन ना टूटे। रायन की बात अभी भी कोई नहीं सुनता, पर तभी रायन बोलता है कि बैकी को क्रिस जानता था और अब यहाँ पे खुलता है एक राज। रायन सबको बताता है कि बैकी उसकी बहन थी और बैकी को नाइटमेयर और डेयर स्ट्रीट बहुत ज्यादा पसंद था और दोस्तों क्रिस ने बैकी से बात करी थी। क्रिस ने बैकी के साथ इंटीमेट रिलेशन भी बनाए थे और फिर उसने बैकी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। बैकी ने जब क्रिस से बात करने की फिर कोशिश करी थी तो क्रिस ने बैकी को बोला था एलिवेटर गेम खेल के वीडियो बनाने के लिए।
उस वीडियो को क्रिस चैनल पे अपलोड करने वाला था जिससे बैकी भी फेमस हो जाएगी, पर क्रिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और अब बैकी गायब हो गई है। ये सारी बातें रायन को बैकी के इंस्टा से पता चली थी और उसे लग रहा था कि बैकी रेड वर्ल्ड में फंस गई है, पर क्रिस साफ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि बैकी कहाँ पे है। क्रिस की ये सच्चाई सुनने के बाद सारे लोग उसे बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं क्योंकि उसने एक फैन का फायदा उठाया, पर क्रिस को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रायन अब सब लोगों को बोलता है कि वो अपनी बहन को ढूंढना चाहता है, पर इस बात पे क्रिस हंसने लगता है और बोलता है एलिवेटर गेम जैसी चीज कोई भी नहीं होती और तुम्हारी बहन बैकी किसी रेड वर्ल्ड के अंदर नहीं फंसी हुई। क्रिस सब लोगों से अब दोस्ती तोड़कर वहां से चले जाता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर सब लोगों को ऑफिस के बाहर निकाल देता है। डैडी अब घर चले जाता है, क्रिस भी अपने घर चले जाता है और केविन और इजी जाते हैं ऑफिस ये देखने के लिए कि वीडियो को एडिट कैसे करना है। रायन अब क्लोई से माफी मांगता है क्योंकि उसने झूठ बोला, पर क्लोई अब रायन से नाराज हो गई थी क्योंकि रायन ने सबसे झूठ बोला था ताकि वो सबको ये गेम खिलवाकर अपनी बहन का पता लगा सके। और इस बात के ऊपर क्लोई रायन को बोलती है पुलिस के पास जाने की, ना कि एलिवेटर गेम खेल के रेड वर्ल्ड ढूंढने की, क्योंकि रेड वर्ल्ड जैसा कुछ भी नहीं होता। अब क्लोई जब घर पहुंचती है तो आता है क्रिस का फोन जो उससे माफी मांगता है, पर क्लोई उसे माफ नहीं करती और तभी क्लोई को आने लगती है उसी डिमोनिक गाने की आवाज, जिसके साथ ही फोन ग्लिच होकर कट जाता है। क्लोई इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने अपार्टमेंट में चले जाती है, पर दूसरी तरफ क्रिस के पास से लाइट्स चले जाती है। क्रिस टॉर्च चलाकर इधर उधर देखता है और एक कोने में वो डिमोनिक आत्मा वो डिमोनिक गाना गा रही थी। क्रिस आत्मा को देखते ही भागता है, पर तभी वो आत्मा अपनी शक्तियों से पकड़ लेती है क्रिस को। आत्मा क्रिस को हवा में उड़ाकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसकी गर्दन मोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है और एंड में ले जाती है अपने साथ रेड वर्ल्ड के अंदर। सीन जाता है रायन पे, जिसे अपनी बहन को बचाना था किसी भी हालत में और इसलिए वो वापस पहुंच गया था ऑफिस की बिल्डिंग में। रायन अब एलिवेटर में चढ़ता है और अकेला ही एलिवेटर गेम खेलता है। वहीं दूसरी तरफ इजी और केविन पहुंचते हैं ऑफिस, पर इजी एलिवेटर वाला कैमरा भूल आई थी एलिवेटर के अंदर ही और इसलिए उन दोनों को वापस जाना पड़ता है ऑफिस। वहीं डैनी को दिखाते हैं जो बस का इंतजार कर रहा था और रायन अब एक एक करके फ्लोर टू फ्लोर जा रहा था और एंड में वो 5th फ्लोर पे पहुंच गया था। 5th फ्लोर पे वो डिमोनिक आत्मा एक शैडो के रूप में चढ़ती है एलिवेटर में। दरवाजा बंद होता है और जब रायन दबाता है 1st फ्लोर का बटन तो वो भी पहुंच जाता है 10th फ्लोर पे, पर इस बार लिफ्ट सीधा 10th फ्लोर पे ही रुकती है और दरवाजा खुलने पे सामने था रेड वर्ल्ड जहां पर हर चीज लाल थी। रायन डरते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और जब वो गेट से बाहर निकलता है तो वो पहुंच जाता है रोड पे, जबकि वो उतरा था 10th फ्लोर पे तो रोड के वहां पे होने का सेंस बनता ही नहीं। उस दुनिया में हर चीज लाल थी और आसमान में चांद की जगह एक क्रॉस बना हुआ था जो बहुत ज्यादा खौफनाक था। रायन इधर उधर देखता है और अचानक उसे रोड के किनारे पे खड़ी दिखाई देती है एक लड़की। रायन उसे बैकी समझ लेता है, पर तभी वो डिमोनिक औरत उल्टी हो जाती है और बढ़ती है रायन की तरफ। रायन अपनी जान बचाकर छुप जाता है जाके, पर वो औरत क्रॉल करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। सीन इजी और केविन पे जाता है जो बिल्डिंग के अंदर आने के बाद एलिवेटर में चढ़ जाते हैं और इजी दबा देती है फ्लोर का बटन और बोलती है चलो थोड़ी मस्ती करें। केविन और इजी अब एलिवेटर गेम को यूं ही मजे में खेलने लगते हैं और वही रेड वर्ल्ड के अंदर रायन एलिवेटर का इंतजार करने लगा था, पर एलिवेटर अभी इजी और केविन को इधर उधर फ्लोर पे ले जा रहा था और इसलिए वो रायन तक आने में टाइम लगा रहा था। रायन अब एक सोफे के पीछे छिपकर एलिवेटर का इंतजार करने लगता है और वहीं एलिवेटर में इजी और केविन पहुंचते हैं 5th फ्लोर पे। इजी वीडियो भी बना रही थी, पर वो दोनों अपनी आंखें बंद नहीं करते। इजी डिमोनिक औरत का मजाक भी उड़ाती है और केविन बोलता है कि चलो अब वापस घर चले, पर तभी एलिवेटर में जल जाती है लाल लाइट्स और वो डिमोनिक आत्मा केविन के गले को फाड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है।
ये देखकर इजी चिल्ला के भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती क्योंकि वो डिमोनिक औरत इजी को भी पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। इजी और केविन के मरने के बाद एलिवेटर रेड वर्ल्ड में खुलता है और अंदर कोई भी नहीं था। रायन तुरंत एलिवेटर में चढ़ता है, पर तभी आ जाती है डिमोनिक आत्मा। खुशकिस्मती से गेट एंड टाइम पे बंद हो जाता है और फिर रायन को मिलता है इजी का कैमरा, जिसमें इजी के मरने वाली वीडियो थी, जिससे रायन के होश उड़ जाते हैं। असली दुनिया में जाके बिल्डिंग से बाहर निकल के रायन अब करता है क्लोई को फोन। वही क्लोई अपने घर में एलिवेटर गेम के बारे में ही रिसर्च कर रही थी जब कमरे की बाहर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और लाल कलर की रोशनी हो जाती है। क्लोई को पता चलता है एक औरत के बारे में जो कई सालों पहले गायब हो गई थी और उसकी लाश एक एलिवेटर के नीचे की शाफ्ट के अंदर मिली थी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी कुचली हुई। क्लोई उस औरत के बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ डालती है और गेट के नीचे से अब निकलने लगता है वो हाथ, पर इससे पहले कुछ हो पाता रायन का कॉल आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। रायन हड़बड़ी में सब कुछ क्लोई को बताता है और क्लोई को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो रायन को बुलाती है ऑफिस में मिलने के लिए। क्लोई इजी और केविन को भी फोन लगाती है, पर वो दोनों फोन नहीं उठाते। अब रायन भागता है ऑफिस की तरफ और वही बस स्टैंड पे डैनी की बस अभी तक नहीं आई थी। डैनी बस हेल्पलाइन को भी फोन करता है, पर कुछ भी फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद क्लोई का फोन डैनी को आता है, पर फोन कान पे लगाते ही फोन कट जाता है एक डिमोनिक आवाज के साथ। और अब डैनी शांति से बैठा ही हुआ था कि तभी वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है बस स्टैंड के ऊपर, जिसे देखकर डैनी दुम दबाकर वहां से भागता है। डैनी इसके बाद जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और वो वहां पे हल्ला मचा देता है। वो सारी नमक की शीशियों को जमा करने लगता है और डैनी जितना ज्यादा नमक इकट्ठा कर सकता था कर लेता है और वो नमक चुराकर वहां से भागता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में रायन आता है और वो मिलता है क्लोई से। क्लोई पहले तो रायन से बात नहीं करती, पर फिर रायन बताता है कि उसने अभी अभी क्या क्या देखा। रायन क्लोई को समझाने की कोशिश करता है कि एलिवेटर गेम असली है, पर जब क्लोई नहीं मानती तो रायन क्लोई को दिखाता है इजी की वो डिमोनिक वीडियो देखते ही क्लोई डर जाती है और वो पुलिस के पास जाने लगती है, पर रायन उसे रोककर बोलता है कि पुलिस हमारी मदद नहीं करने वाली। क्लोई अभी भी नहीं सुनती और वो अपना सामान लेने के लिए ऑफिस में जाती है, पर ऑफिस में घुसते ही क्लोई चौंक जाती है क्योंकि वहां पे बना हुआ था एक नमक का घेरा। क्लोई बोलती है कि ये घेरा किसने बनाया और तभी वहां पे आ जाता है डैनी, जो बोलता है कि एलिवेटर गेम की आत्मा उनके पीछे पड़ी है। डैनी बताता है कि हम लोगों ने गेम पूरा नहीं करा था और इसलिए वो डिमोनिक आत्मा उन लोगों के पीछे पड़ गई है और किसी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एलिवेटर गेम को कैसे रोकना है। रायन के हिसाब से एलिवेटर गेम को खत्म करने का तरीका इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है, पर ये सब सुन के क्लोई को गुस्सा आ रहा था और वो सबको पुलिस के पास चलने के लिए बोल रही थी। खैर क्लोई यहाँ पे बताती है कि एलिवेटर गेम की शुरुआत एक लड़की के साथ हुई थी और ये कहानी क्लोई ने उसी आर्टिकल में पढ़ी थी। उस लड़की को उसके दोस्तों ने एक एलिवेटर की शाफ्ट के अंदर बंद कर दिया था। वो लड़की रोती रही थी और अगले दिन उसके दोस्त उसे लेने के लिए नहीं आए थे क्योंकि वो सब लोग नशा कर उस लड़की के बारे में भूल गए थे। सैटरडे और संडे की छुट्टी की वजह से कोई इस लड़की को सुन नहीं पाया था और वो लड़की पागल हो गई थी। उसके बाद मंडे को जब एलिवेटर चालू हुआ था तो किसी ने उस लड़की को देखा नहीं था और वो एलिवेटर के नीचे ही कुचलकर मारी गई थी। और दोस्तों, उस एलिवेटर के नीचे भी बिल्कुल वैसा ही क्रॉस बना हुआ था जैसा रेड वर्ल्ड के आसमान में था और इसका मतलब वो जो डिमोनिक आत्मा है वो उसी लड़की की है। क्लोई बताती है कि उस लड़की की बॉडी लिफ्ट की तारों में फंसकर कुचल गई थी और उसके मरने के बाद ही ये एलिवेटर गेम की कहानी बना दी, पर क्लोई के हिसाब से ये सब झूठ है। क्लोई बोलती है कि ये सब कुछ बकवास है, पर रायन क्लोई को बोलता है कि बस एक बार सोचकर देखो कि अगर ये खेल सच है तो हम लोग इसे रोकेंगे कैसे। इस बात का जवाब क्लोई पे नहीं था और जब क्लोई और रायन बहस कर रहे थे तभी डैनी एक गाना गुनगुनाने लगता है। वो गाना वही वाला डिमोनिक गाना था जो क्लोई और रायन ने भी सुना था। क्लोई जल्दी ही इस मिस्ट्री को सुलझा लेती है और सबको पता चलता है कि ये तो एक नर्सरी राइम है जिसका नाम था एलिवेटर सॉन्ग। उस गाने की एंड की लिरिक्स थी, दरवाजा बंद होता है जिसके बाद हम लोग फिर से एलिवेटर के अंदर झूलते हैं। इस बात से डैनी समझ जाता है कि वो डिमोनिक आत्मा ये गाना क्यों गाती है
असल में दोस्तों, गाने का मतलब ये था कि उन लोगों को एलिवेटर गेम को खेल के रेड वर्ल्ड में जाके फिर से गेम को उल्टा खेलना होगा और तभी वो खेल पूरा हो पाएगा। और अब शायद अगर वो तीनों जाकर एलिवेटर गेम को पूरा कर दे तो वो डिमोनिक आत्मा चली जाएगी। अब तभी क्लोई को आने लगती है वो गाने की आवाज एक कोने से। क्लोई जाकर देखती है पर उसे अभी भी किसी बात पे यकीन नहीं था। क्लोई के दोस्त अचानक ही नमक के घेरे के अंदर क्लोई को खींच लेते हैं, जिसके बाद वो डिमोनिक आत्मा अपनी हड्डियां चटकाते हुए खड़ी होती है। उस आत्मा को देखकर फाइनली क्लोई को सारी बातों पे यकीन हो जाता है, पर डैनी बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग नमक के घेरे में सुरक्षित है। वो आत्मा अब नमक के घेरे के बाहर ही आके खड़ी हो जाती है और डैनी उस आत्मा के बिल्कुल पास खड़ा होकर खुशी मना रहा था कि तभी वो आत्मा घेरे के अंदर आ जाती है और डैनी की गर्दन बुरी तरीके से काटकर उसे मार डालती है। ये देखकर रायन और क्लोई चिल्लाकर भागते हैं और वापस जाते हैं बिल्डिंग में गेम पूरा करने के लिए। वो दोनों पहुंचकर एलिवेटर का बटन दबाते हैं पर पीछे से आ जाता है ऑफिसर। ऑफिसर दोनों को भागने के लिए बोलता है पर अभी इस सब का टाइम नहीं था और इसलिए क्लोई ऑफिसर की आंख में स्प्रे कर कर भागती है एलिवेटर के अंदर। वो दोनों अब एलिवेटर गेम साथ में खेलते हैं और रायन क्लोई का हौसला बढ़ाता है। 5th फ्लोर पे पहुंचने से पहले दोनों ही आंखें बंद कर लेते हैं और हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ देते हैं। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो डिमोनिक आत्मा चढ़ जाती है एलिवेटर में। इसके बाद क्लोई 1st फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट चले जाती है 10th फ्लोर पे। दरवाजा खुलता है और सामने था रेड वर्ल्ड, जिसे देखकर क्लोई के होश उड़ जाते हैं। अब इस बार सामने गेट के खड़ी थी रायन की बहन बैकी और उसे देखकर रायन बिल्कुल स्टैचू हो जाता है। क्लोई समझाती है कि वो बैकी नहीं है और बड़ी मुश्किल से रायन अपनी बहन से मुंह फेर के वापस एलिवेटर में घुसता है। अब इसके बाद बस गेम को उल्टा खेलना था, पर एंड टाइम पे जब लिफ्ट वापस 1st फ्लोर पे जाने ही वाली थी तो लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है 5th फ्लोर पे। क्लोई समझ जाती है कि वो डिमोनिक आत्मा उन लोगों को जीतने नहीं देना चाहती, पर रूल्स के हिसाब से अगर वो दोनों उस आत्मा की आंखों में नहीं देखेंगे तो वो आत्मा से बच जाएंगे। क्लोई और रायन अब आंखें बंद कर लेते हैं पर वो आत्मा क्लोई को अपने झांसे में लेकर आंखें खुलवा देती है और आंखें खोलते ही वो आत्मा क्लोई को बुरी तरीके से मार डालती है। पूरी लिफ्ट में खून ही खून हो जाता है, जिससे रायन की आंखें भी खुल जाती है और वो डिमोनिक आत्मा को देख लेता है। लिफ्ट रायन को अब वापस ले जाती है रेड वर्ल्ड में, जहां पे इस बार दरवाजा खुलते ही रायन की बहन बैकी बाहर ही बैठी हुई थी, पर रायन ये अच्छे से जानता था कि वो बैकी नहीं है और ब्लैक। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो पहुंच जाती है एलिवेटर गेम को खेलने के लिए उसी वाली एलिवेटर में, और हमें उसकी बातों से पता चलता है कि जो वो 6 लोग थे उनकी लाश पुलिस वालों को अब तक नहीं मिली है और वो लोग कई सालों से अब मिसिंग है। उस लड़की की ऑडियंस ऑलरेडी उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी थी और जैसे ही वो लड़की बटन दबाती है उसका हाथ बदल जाता है डिमोनिक हाथ में और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन थी एलिवेटर गेम मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना तो आपको चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।